हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 में मैथमेटिक्स में चैप्टर क्या बोलते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत हम लोगों ने प्रॉपर्टीज और उससे बेस्ड क्वेश्चंस और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और उसी पर डिटर्मिनेंट बेस्ड क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स दिया होता है, मैट्रिक्स का हमें क्या ज्ञात करना होता है बच्चों, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, और सहखंडज के बारे में भी हमने कल चर्चा की थी, और उपसारणिक जिसे हम लोग को फैक्टर और माइनर्स बोलते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आइए उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, और ए इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और सहखंडज कैसे निकालते हैं और उपसारणिक कैसे निकालते। तो आइए बच्चों, एक क्वेश्चंस दिया है आप भी हो, क्वेश्चंस है आप भी हो a इक्वल टू 2 1 3 4 2 1 3 4 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह क्या होता है, कोई भी आव्यूह गिवन होता है उसका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं उप सहखंडज, और सहखंडज को फिर क्या करते हैं, एक आव्यूह में लिखते हैं, फिर उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो फिर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आव्यूह की दिए हुए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं बच्चों सहखंडज आव्यूह, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो आव्यूह में है, आव्यूह ए के सभी तत्वों के गुणन क्या निकालना है, सहखंडज सबसे पहले निकालेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, सभी के सहखंडज निकालना है, सभी अवयवों के सहखंडज। तो कैसे निकालते हैं बच्चों सहखंडज, याद रखिए बच्चों, जो सहखंडज हमारे होते हैं, जो हम लोग निकालते हैं उपसारणिक, सहखंडज में साइन जरूर लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे a11 का लिखते हैं तो यहाँ -1 लिख दिया करते हैं, और इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 और 1 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 2, और फिर इसके बाद क्योंकि 2 का हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 का सहखंडज लिख रहे हैं, किसका सहखंडज, 2 का सहखंडज, 2 का सहखंडज। तो 2 का सहखंडज a11 मीन्स क्या होगा, तो a11 को कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 1 1 होता है, इसका मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसके बाद 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, क्या बचेगा बच्चों 4 आएगा। तो इसको हम लोग क्या करें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4। फिर 2 का सहखंडज के बाद 3 का सहखंडज, 3 का सहखंडज, तो 3 का सहखंडज क्या होगा, मतलब बच्चों 3 के सहखंडज का मतलब a12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, क्या होगा 1 2 का मतलब -1 ही रखेंगे बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और फिर उसके बाद क्या बचेगा, तो क्या होगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 1 आएगा, क्या बचेगा 1, ये -1 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब क्या करना बच्चों, 1 का सहखंडज लिखना है, 1 का सहखंडज, तो 1 का सहखंडज, इसका मतलब 1 किस प्लेस पे है, 2 1 पे है, तो इसका मतलब यहाँ भी -1 की पावर कितना, 2 और 1 3 आएगा, और फिर हमें ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, तो आ जाएगा -3। अब 1 का सहखंडज हो गया, अब इसके बाद 4 का सहखंडज लिखना है,
4 का सहखंडज। तो 4 किस पे, 2 पे है, तो 2 होता तो यहाँ 2 -1 की पावर 2 इट मीन्स 2 + 2 कितना 4 हो जाएगा, और क्या बचेगा 2, क्या आएगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आएगी वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हमें सहखंडज हो गए। और सहखंडज के बाद अब इन्हें क्या बनाते हैं, एक आव्यूह में लिखते हैं। आव्यूह रूप में लिखने पर जब इसको आव्यूह में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो b = लेट कर लेते हैं आव्यूह हम, क्या a11 के प्लेस पे 4, a12 के -1, a21 के 21 पे कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम -3, और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम कितना आ जाएगा, प्लस का 2। तो ये हो जाएगा क्या बच्चों b। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a = क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ b, ट्रांसपोज ऑफ b मतलब b का परिवर्त, क्या कह सकते हैं बच्चों, b का परिवर्त। तो हो जाएगा एडजॉइंट a = b का परिवर्त क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कर देंगे, तो जो रो है इसको कॉलम में कर देंगे 4 -1, इस रो को कॉलम में कर देंगे -3 2। ये हो गया बच्चों एडजॉइंट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहखंडज आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहखंडज आव्यूह बोलते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, अब हमें क्या करना होता, मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए मैट्रिक्स दिया है, सिद्ध करना है कि गिवन सिद्ध कीजिए कि दिया गया मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं होता है, मतलब जिसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं कैलकुलेट कर सकते। व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स, तो जिसका ए इनवर्स हम लोग नहीं कैलकुलेट करते उसको हम क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अगर हम क्या चेक करेंगे कि चेक करिए, वहाँ क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 5 3 13 5 3 13 1 -2 0 1 -2 0 6 4 -6 4 -8 क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। सिद्ध कीजिए कि ये एक व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो बच्चों इसमें क्या दिखाना है, अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम मतलब इनवर्स ना निकाला जा सके। तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो इसको आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो मैट्रिक्स हमारा है 5 3 13 1 -2 0 -6 4 -8। तो बच्चों क्या होता है, इसको जैसे ही हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ये हमारा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो हम लोग क्या करेंगे, ये आव्यूह को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसका हम लोग क्या डिटर्मिनेंट ऑफ है निकालते हैं। मान लीजिए लेट कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, लेट कर लिया हम A = ये मैट्रिक्स है।
जब ए इक्वल टू मैट्रिक्स है तो हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डी ई टी ए भी लिखा जाता है, ऐसे भी होता है बच्चों, चाहे डी ई टी ए लिखा हो या ऐसे लिखा हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 5 लेंगे। सेम वे में ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट होगा, क्या बचेगा 8 2 जा 16, वो भी प्लस का 4 0 0, फिर माइनस का 3 लेना है, ये माइनस है ये 3 ले लेंगे, फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, वो भी माइनस का, 6 का 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस का 13 लेंगे, तो ये एलिमेंट और ये हमारा 0, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12 प्लस का हो जाएगा, पर लेकिन यहाँ बीच में माइनस होता है, इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 2 जा कितना होगा 12 प्लस का आएगा, पर लेकिन जब हम क्या करते हैं, सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा 13 यहाँ से, ठीक है। अगर 4 1 जा हम लोग 4 किए, फिर इसके बाद 6 2 जा 12, अब 4 1 जा 4 के बाद माइनस लगाकर इनका मल्टीप्लाई लिखना होता है, तो इस वजह से यहाँ क्या होगा माइनस होगा, और ये 6 और 2 का मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ क्या रहेगा माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 16 माइनस, ये माइनस है, ये इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, 3 इंटू 8 प्लस 13, 8 में से कितना माइनस 8 हो जाएगा। अब इनको हम लोग 16 5 16 5 80, 8 3 24, 8 13 104। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, 8 2 10, ये कितना हो जाएगा 104 प्लस का 104 माइनस क्या हो गया 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 0। यहाँ लिख दोगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, अतः दिए गए मैट्रिक्स का व्युत्क्रम संभव नहीं है, अतः दिए गए अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं है। मतलब दिए गए अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं है, तो इसका मतलब दिया गया अवयव क्या है, अव्युत्क्रम है। दिया गया अवयव अव्युत्क्रमणीय है, बस यही प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट को करते हैं। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि a इक्वल टू 2 3 1 माइनस 4, a इक्वल टू 2 3 1 माइनस 4 और b इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 3, तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए कि AB का इनवर्स AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। इसको क्या करना बच्चों में प्रूफ करना है। जब इसको प्रूफ करना है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए बच्चों हमें करना क्या है। हमें करना है बच्चों सबसे पहले
ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर उसका इनवर्स निकाल लेना है। फिर अदर साइड क्या है, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स दोनों को फाइंड कर लेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों केस में ये दोनों केस क्या होने चाहिए, अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारी ये जो है दिया गया जो है ये हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अब ए का इनवर्स निकालते हैं बच्चों। क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का फार्मूला आप लोग सीख लीजिए बच्चों। क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है, एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या होता है, सहखंडज अवयव। तो सहखंडज अवयव जैसे कि हम लोग कैलकुलेट किए हैं, डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट किए हैं, दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, ए इनवर्स। ए इनवर्स और बी इनवर्स क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ए इनवर्स अगर हमें बच्चों कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सहखंडज निकालना होगा। क्या करना होगा, सहखंडज निकालना होगा ए के सभी अवयवों के सहखंडज। कैसे सभी अवयवों को हम लोग सहखंडज निकालेंगे, जैसे 2 का सहखंडज। तो 2 का सहखंडज निकालने के लिए a11 क्या होगा, a11 माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस क्या बचेगा, ये एलिमिनेट -4 बचेगा। क्या होगा, -4। तो इसको हम क्या, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस का 4 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, -4 a11 आ जाएगा। फिर 3 का सहखंडज। अगर एलिमेंट 3 का सहखंडज निकालेंगे बच्चों तो 3 का सहखंडज क्या होगा, इसका मतलब ये एलिमेंट किस प्लेस पर, 2 1 का मतलब 1 2 फर्स्ट सेकंड कॉलम। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा सिर्फ। ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ है ये, सॉरी बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचेगा, यहाँ तो हो जाएगा -1 की पावर 3 और यहाँ बचेगा 1। तो ये -1 कितना हो जाएगा, -1 a12 हो जाएगा, a12 हो गया, a11 हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, 1 का सहखंडज, 1 का सहखंडज, 1 का सहखंडज मतलब a21। तो -1 की पावर 2 और 1 का ऐड करके 3 लिख ही देंगे। इसके बाद ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 3। यहाँ -1 हो जाएगा, 3 तो कितना आ जाएगा, -3 a21 हो गया। अब 21 के बाद 1 के बाद कितना है, -4 का सहखंडज। अगर -4 का हम लोग बच्चों सहखंडज निकालेंगे तो क्या होगा, किस प्लेस पे, 2 पे है, किस पे है, 2 पे है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 2 निकालें तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -1 की पावर कितना, 2 + 2 4 हो जाएगा। और इसके बाद अंदर क्या बचेगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 2 आएगा। मतलब a22 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2। कितनी आएगी, a22 की वैल्यू 2 आएगी। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो a इनवर्स के लिए यहाँ से सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a हम लोग निकालें तो कितना, इसका इतना 4 2 जा 8 -8 -1 3 जा 3, कितना हो जाएगा, -11। ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया -11 तो अब क्या करना है, अब a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो इसको अवयव रूप में, अवयव में लिखने पर क्या करेंगे बच्चों, ये जो गिवन वैल्यू हैं इनको अवयव में लिखने में, जो सहखंडज हैं, अवयव में लिखने पर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू अवयव को लेट करते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 1 -4 1 2 -1
2 1 माइनस 3 2 2 2, ये हो गया बच्चों क्या बी। अब बी के बाद हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो बी का ट्रांसपोज होता है तो इसको हम क्या, जो रो है इसको कायम बदल देंगे कॉलम में। तो -4 -1 कायम हो जाएंगे, कॉलम में हो जाएंगे। -3 और 2 भी कायम हो जाएंगे कॉलम में। तो अब हमें क्या निकालना बच्चों, ये एडजॉइंट ए भी हमें मिल गया। क्या मिल गया, एडजॉइंट ए कितना मिल गया, -4 -3 -1 2। एडजॉइंट ए मिल गया, मॉड ऑफ ए मिल गया। तो अब ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए -4 -3 -1 2 ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए में हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ में ए में 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, और माइनस का 11 है ना, तो -1/11 है। अब ये हमारा हो गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा 4/11, यहाँ जाएगा 3/11, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1/11, यहाँ जाएगा माइनस का 2/11। ये हो जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों। क्या हो गई, ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आप लोग इतना देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों हम लोग एक साइड लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन लॉन्ग है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। हम एक साइड लिखे दे रहे हैं। ए इनवर्स की वैल्यू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यहाँ पे हम ए इनवर्स की वैल्यू लिखे दे रहे हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/11, 3/11, 1/11 -2/11। ये हो गई ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों। तो ए इनवर्स के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें बी इनवर्स निकालना। क्या निकालना बच्चों, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकाला है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो बी इनवर्स सेम वे में निकालेंगे बच्चों। बी इनवर्स अगर कैलकुलेट करना है, बी के अवयवों के सहखंडज। तो बी के अवयवों के सहखंडज क्या होते हैं, बी के अवयवों के सहखंडज क्या होते हैं बच्चों। अगर हम लोग बी के अवयवों का सहखंडज देखें, बी के अवयवों के सहखंडज, तो किसके लिए, 1 का सहखंडज, तो 1 का सहखंडज मीन A11 क्या होगा, यहाँ 1 -1 की पावर 1 + 1 मीन्स 2। क्या होगा, 1 + 1 मीन्स 2 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, 3 बचेगा। तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, ओवरऑल 3। 1 के बाद -2 का सहखंडज, तो -2 का सहखंडज क्या होगा बच्चों, A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट होगा, -1 बचेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 -1 कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 1। इसके बाद -2 के बाद कितना होगा, -1 का सहखंडज, -1 का सहखंडज। तो जब -1 का हम लोग सहखंडज निकालेंगे, A21 मतलब क्या हो जाएगा, तब भी इसके पावर क्या हो जाएगा, 2 और 1 क्या होगा बच्चों, 3 होगा। 2 1 मतलब कि फर्स्ट ये गायब, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2। तो -1 × -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा। -1 के बाद क्या, 3 का सहखंडज। सहखंडज को बच्चों सहगुणनखंड भी बोलते हैं। अब इसको क्या 2 करेंगे, यहाँ -1 की पावर कितना आ जाएगा, 4। तो बचेगा क्या, केवल 1। ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 1 1 × 1 इट मीन्स 1 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, आव्यूह में लिखने पर, आव्यूह में
आव्यूह में लिखने पर। तो अगर हम लोग आव्यूह में लिखेंगे तो आव्यूह b इक्वल टू हम लोग लेट कर लेते हैं b, तो बच्चों दी है थीमेटिक्स, हम कोई दूसरा लेट करते हैं c लेट कर लेते हैं। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको रख देंगे 1 1 1 2 2 1 2 2, ये हमारा क्या हो जाएगा c। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट b। तो अगर एडजॉइंट b निकालना है, क्योंकि हमें चाहिए a इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ b निकालना है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ c। तो c का ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल देना है, वही हमारा एडजॉइंट b हो जाएगा। तो 3 1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 1 2 1 है तो 2 1, ये होगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ b। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ b तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ b, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ b हम लोग करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, वो भी प्लस में 3 माइनस 2 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 1 है। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ b अगर हम लोग निकालें, b इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो एडजॉइंट ऑफ b कितना हो गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ b ये है 3 1 2 1, कितना है 3 1 2 1। डिटर्मिनेंट ऑफ b मतलब मॉड ऑफ b की वैल्यू 1 1 से कोई मतलब नहीं है, तो b इनवर्स बच्चों क्या हो जाएगी, 3 2 1 1। ये हो गई क्या बच्चों, b इनवर्स। अब बच्चों क्या हो गया, b इनवर्स अगर हमें मिल गया तो अब b इनवर्स भी मिल गया और a इनवर्स भी मिल गया, तो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था बच्चों ab होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इनटू a इनवर्स। अब यहाँ बच्चों हम b इनवर्स की भी वैल्यू लिखे दे रहे हैं, b इनवर्स की वैल्यू कभी कितनी आई है, 3 2 1 1, 3 2 1 1। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, अब इसको हमें ये हो गया, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, ये b इनवर्स की वैल्यू लिखी रहने देना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है बच्चों, ab इनवर्स निकालना है। अब सबसे पहले RHS वाला लेकर के हम निकाल देते हैं वैल्यू कितनी होगी। ये RHS है ना बच्चों, तो RHS इक्वल टू क्या होता है, RHS क्या होता है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो b इनवर्स कितना हो जाएगा, 3 2 1 1। a इनवर्स कितना है, 4/11, 3/11, 1/11 माइनस 2/11। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, बताया गया था आपको। फर्स्ट रो लेना है, इस फर्स्ट कॉलम के साथ स्टैंड कर देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 3 जा 12/11, 12/11 प्लस 2 1 जा 2/11, ये हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 3 जा 9/11 और 2 2 जा माइनस को 4/11, क्योंकि यहाँ क्या लगा बच्चों, माइनस, वैसे होता प्लस ही है लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 1 का करेंगे फर्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा 4/11 प्लस 1/11। इसका करेंगे 3/11 माइनस 2/11, ये हो गया बच्चों। इसका मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, नीचे नीचे सेम है तो 12 2 14/11, सेम है तो 9 में से 5 4 जाएंगे, 5/11, 4 1 5/11, 3 माइनस 2 1/11। ये हो गया बच्चों b इनवर्स a इनवर्स। ठीक, ये हमारा RHS आ गया। अब हमें क्या निकालना है, LHS निकालना है। LHS में क्या कह रहा है बच्चों, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कराना तब इनवर्स निकालना है। क्या करना है, पहले AB निकालना है फिर उसका इनवर्स करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले AB कैलकुलेट करें, तो A हमारा कितना है 2 3 1 माइनस 4, B हमारा कितना है बच्चों 1 माइनस 2 माइनस 1 3। अब इनको हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं सेम वे में। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3। फिर इसको इसके साथ करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 का 2 के साथ कितना हो जाएगा माइनस 4, 2 2 जा 4, यहाँ माइनस की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा माइनस
प्लस 3 3 से कितना होगा बच्चों 9। फिर ये सेकेंड वाली को लोगे फर्स्ट कॉलम के थ्रू, तो 1 का 1 के साथ 1 आ जाएगा, 4 का 1 के साथ प्लस का 4 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ माइनस का 2 आ जाएगा, 4 का 3 के साथ -12 आ जाएगा। अब बच्चों 3 में से 2 गए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये ए बी हो गए। अब हमें क्या करना है, ए बी इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स हम लोग फाइंड करेंगे, ए बी इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या, ए बी के सभी सेकंडर्स को क्या लिखेंगे, -1 का सेकंडर्स क्या हो जाएगा, A11 -1 की पावर 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये गए माइनस का 14, कहने का मतलब कितना आ जाएगा, रिजल्ट जो आएगा प्लस माइनस का 14 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा ये और ये एलिमिनेट -14, यहाँ पे प्लस तो -14, -1 के बाद क्या 5, तो 5 का सेकंड A12 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो हो जाएगा -1 की पावर 3, और ये 1 2 है ना, तो ये एलिमिनेट होगा, क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, वो भी माइनस का होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि ये पावर कितनी हो, प्लस जो हमारी क्या हो, याद रखिएगा बच्चों, कहीं अगर -1 है उसकी पावर अगर कोई विषम संख्या तो रिजल्ट माइनस में आएगा, अगर सम संख्या है तो प्लस में आएगा। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको 1 और 2 हो गया, 5 को हो गया, 5 के बाद अब क्या करना है, फिर 5 का सेकंड, तो 5 का सेकंड A21 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3, और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 2 1, ये और ये गायब, माइनस का 14 बचे, ये और ये गायब, प्लस का 5 बचेगा, तो ओवरऑल ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। 5 के बाद -14 का सेकंड कितना A22 कितना होगा, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा -1 की पावर 4 इंटू 5, ये और ये एलिमेंट माइनस क्या बचेगा -1, क्या बचेगा -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 1 ही होगा, A22। अब क्या करते हैं बच्चों, अब इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ व्यू रूप में लिखने पर व्यू रूप इसका क्या होगा, -14 5 वो सॉरी बच्चों -5 है, फिर -5 -1 -5 अब इसमें क्या करना है बच्चों, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना, क्या निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या इस इतना 14 1 जब 14 -5 5 जो 25, तो कितना हो जाएगा 25 -14 माइनस का 11। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी का इनवर्स निकालेंगे बच्चों, तो ये ए बी आ गया, इसको लेट कर देते C = तो अगर हम लोग क्या एडजॉइंट ए बी यहाँ बच्चों निकालेंगे, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी कैसे निकलेगा, C का ट्रांसपोज, तो C का ट्रांसपोज अगर हम लोग कर दिए तो क्या हो जाएगा, C का ट्रांसपोज करिए बच्चों, अगर हम लोग C का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलेगा, इसको कॉलम में कर देंगे -14 -5 -1, तो एडजॉइंट ए बी मिल गया, और उसके बाद डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी कितना बच्चों, -14 -5 -5 -1, और ये कितना -11, तो -1/11। जैसे हम लोग तो ए बी इनवर्स कितना आ जाएगा बच्चों, इससे डिवाइड करेंगे तो 14/11 5/11, और यहां देख लीजिए बच्चों ऊपर थोड़ा सा
यहाँ पास इसका काम हम डिलीट कर दे। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ही हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ए बी इनवर्स इक्वल टू ये मान कितना हो जाएगा 14/11 माइनस माइनस प्लस 5/11 फिर माइनस माइनस प्लस 5/11 माइनस माइनस प्लस 1/11। तो क्या हुआ बच्चों, हम लोग देखें ये हमारा था LHS RHS लिए थे और ये हमारा क्या था, ये था बच्चों हमारा LHS। तो जब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद देखिए ये हमारा LH A इनवर्स B इनवर्स की वैल्यू देखिए 14/11 5/1/, ये भी कितना बच्चों 14/11 5/11 5/11 5। इसमें हम क्या करेंगे LHS इक्वल टू RHS यहीं पास लिख दीजिए नीचे ही, जहाँ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा यहाँ लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। तो यही क्या करना था, वेरीफाई करना था बच्चों। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आराम से ये सब प्रूफ हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, आप लोग जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई आराम से कंटिन्यू कर रखे होंगे। तो आप लोग इसी वे में देखते हुए आप लोग क्या करिएगा, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और इन्वर्स कैलकुलेट करिएगा। और एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो श्योर बताइएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप लोग छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।